हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो से कि अंडर सब्सक्रिप्शन वो सिचुएशन है जब कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है उससे एप्लीकेशन कम रिसीव हो बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन भी पूरी हो जाती हो। ऐसे में हम किस तरह से शेयर्स को अलॉट करेंगे, किस तरह से कॉल करेंगे, वो क्वेश्चन से हम समझेंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कंपनी इशू करती है 1000 शेयर्स बट कंपनी को रिसीव होती है एप्लीकेशन मान लीजिए 900 शेयर्स। अब यहाँ पर जो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन तो पूरी हो जाती है बट जितना शेयर कंपनी इशू कर रही है उससे कम एप्लीकेशन रिसीव होती है। ऐसे में हम अलॉटमेंट भी इतने को ही करेंगे। वो क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है शिव लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। अब 10 पर शेयर यानी 10 रुपए पर 10%, जो कि कितना हो जाता है 10 रुपए पर अगर 10% अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास होता है 1 रुपीज। यानी हमारे पास प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है ₹1। ठीक है, आगे देखिए पेमेंट वर्क टू बी मेड एप्लीकेशन पर 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कितना है 4 + 1 है, एक्चुअल में 5 यहां से हुआ। ऑन अलॉटमेंट 4 रुपए है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए है। तो इस तरह से अगर हम देखें कॉल मनी हमारा पूरा होता है यानी 4 4 8 और 2 10। ठीक है, यानी 4 रुपए प्लस 4 रुपए प्लस 2 रुपए, ये 10 रुपए इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर 1 रुपया हम ऐड करें तो इस तरह से 11 रुपए कंपनी मांग रही है। एप्लीकेशन जो है 20,000 शेयर की बजाय हमें सिर्फ 18,000 शेयर्स मिलते हैं एंड ऑल वर एक्सेप्टेड मनी, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, हमें एंट्री करनी है। तो अब हम एंट्री कैसे करें, तो एंट्री में सबसे पहले क्या रहेगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कंपनी इशू जितना कर रही है हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री नहीं करेंगे, जितना कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्री करेंगे। यानी एप्लीकेशन रिसीव जितना बैंक से पैसा आएगा उतने पे ही करेंगे। 18,000 शेयर पर कंपनी को 5 रुपए के अकॉर्डिंग जो पैसा आएगा 90,000 रुपए आ जाएंगे। तो देखिए जनरल एंट्री हम क्या करें। जनरल एंट्री में सबसे फर्स्ट जो हमारी जनरल एंट्री रहेगी, फर्स्ट जनरल एंट्री में करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें क्या हो रहा है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 18,000 शेयर्स at the rate 5 per share including premium ₹1 पर शेयर। ठीक है, इस तरह से 90,000 रुपीज हमें यहाँ रिसीव हो जाते हैं। जब हम अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम सेकंड जर्नल एंट्री रहेगी उसमें हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना आया था 90,000 रुपीज, इसमें से 2 कर देते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अब यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है शेयर कैपिटल 18,000 शेयर पर 4 रुपीज के अकॉर्डिंग है 72,000 रुपीज और बाकी जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, जो 18,000 रुपीज हो जाता है। तो हम कर लेते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड हमारी जनरल एंट्री क्या रहेगी, मैं इनको लाइन से बाइफरकेट भी कर देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर दूसरी लाइन। अब देखिए सेकंड में क्या है, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ है। अब हमारा नॉर्मल हो जाएगा क्वेश्चन, जिस तरह से हम बाकी सभी क्वेश्चन करते थे उसी तरह से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट हम कर लेते हैं, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग allotment money due on 18,000 शेयर। अलॉटमेंट भी तो हम 18,000 से ही मांगेंगे क्योंकि हमें एप्लीकेशन इतने पैसे के लिए रिसीव हुई थी। अब सारा क्वेश्चन 18 के अकॉर्डिंग चलेगा। एट शेयर्स एट द रेट 4 पर शेयर, तो ये 72,000 रुपीज हो जाता है। ठीक है, तो हम इस एंट्री को क्लोज करते हैं। एप्लीकेशन मनी हमारे पास, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमें ड्यूली सारा का सारा रिसीव हो गया था, तो हमने यहाँ पर सारा का सारा रिसीव हो गया। तो जनरल एंट्री के बाद नरेशन कर देते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड on 18,000 shares at the rate 4 पर शेयर्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जनरल एंट्री रहेगी कॉल्स के लिए। कॉल्स के लिए 2 पर कॉल हमने किया है, तो 2 पर कॉल करें तो हमारे पास फिफ्थ जनरल एंट्री क्या रहेगी। फिफ्थ जनरल एंट्री में हम कर रहे हैं हमारे पास शेयर कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारे पास बीइंग हम क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं ऑन कितने पर, 18,000 शेयर्स पर एट द रेट 2 पर शेयर्स। तो ये हमारे पास 36,000 आ जाता है। ठीक है, तो इसको क्लोज करने के बाद अब हम क्या करें, इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जब पैसा आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 36,000 हमारे पास पूरा पैसा आ चुका है। तो इस तरह से हमने बीइंग जो हमारे पास फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 18,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर, इस तरह से आप अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करेंगे। मींस अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से जो जितनी एप्लीकेशन रिसीव होंगी उसके बेस पर ही क्वेश्चन फर्दर चलेगा, और ये आपने ध्यान में रखना है। इसकी हम बैलेंस शीट में भी क्या असर आएगा अब देख लेते हैं एक बार। जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखिए बैलेंस शीट का मैंने एक परफॉर्मा पहले बनाया हुआ है, तो मैं सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट्स का देख लेता हूं और आगे कुछ और चीज़ें हैं वो देख लेता हूं। तो हमारे पास नोट्स में क्या रहता है, सबसे पहले ऑथराइज शेयर रहता है, ऑथराइज कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। दूसरा हमारे पास रहता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में हमने 20,000 शेयर इशू किए थे एट द रेट 10 पर शेयर, तो ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है, 2 लाख रुपए हो जाता है। इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 बातें होती हैं, फर्स्ट फुली सब्सक्राइब्ड,
एंड पेड अप, और दूसरा होता है पार्टली यानी नॉट फुली सब्सक्राइब्ड। तो हमारे पास यहाँ फुली सब्सक्राइब्ड थे, फुली सब्सक्राइब्ड 18,000 एट द रेट 10 पर शेयर, जो हो जाता है 1,80,000 रुपये। तो इस 1,80,000 रुपये को हम यहाँ पर शेयर कैपिटल के नोट नंबर 1 में 1,80,000 रुपये यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आप नोट नंबर 2 बनाएंगे, मैं इसको यहाँ पर नोट नंबर 2 बना देंगे। नोट नंबर 2 में क्या है, हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास एक ही रिजर्व है जिसे हम कह रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक ही था रिजर्व जो हमारे पास जो रिसीव हुआ था, हमें 18,000 रुपीज़ रिसीव हुआ था, यहाँ देख भी रहे हैं आप 18,000 रिसीव हुआ था। तो हम 18,000 इसको यहाँ लिख देते हैं, और ये इसको भी हम हेड नंबर 2 के आगे लिख देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस 18,000 रुपीज़, जो टोटल 1,98,000 रुपीज़ हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास नोट नंबर 3 में एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर आप कैश बैलेंस बनाएंगे और कैश इक्विवेलेंट में नोट नंबर 3 बनाएंगे। तो हमारे पास कितना पैसा रिसीव हुआ, 90,000 यहाँ पर रिसीव हुआ। तो टोटल में हमारे पास 90,000 रिसीव होने के बाद 72,000 यहाँ पर रिसीव हुआ और 36,000 यहाँ रिसीव हुआ। तो टोटल हमारे पास 1,98,000 रिसीव हुआ है। तो 1,98,000 आप कैश अकाउंट भी बना सकते हैं इसके लिए। तो 1,98,000 आप यहाँ कर देंगे। इस तरह से हमारा डेबिट लायबिलिटी और एसेट दोनों बराबर रहेगा, और ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बड़ा ही आसान सा था। तो ये तो था आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हम करते हैं आज का हमारा सेकंड टॉपिक, जो है इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। काफ़ी बार कंपनी अपने प्रमोटर को, अपने वेंडर समझते हैं आप मेरे ख्याल से, वेंडर का मतलब वो इंसान जिससे हमने एसेट खरीदी है, और हमारे पास क्रेडिटर वो इंसान होता है जिससे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। इन दोनों में फ़र्क है। यानी जब कोई वेंडर से या फिर किसी प्रमोटर को, डायरेक्टर को हम उनकी सेवाओं के बदले में क्या दे देते हैं, शेयर दे देते हैं। जैसे हम एक बिल्डिंग परचेज करते हैं, उस बिल्डिंग के ओनर को, प्रीवियस ओनर को हम क्या दे देते हैं, उस बिल्डिंग के बदले में कुछ कैश दे देते हैं और कुछ अमाउंट हम दे देते हैं शेयर्स के रूप में। तो इस तरह से जो हमने शेयर इशू किए हैं उसके मालिक को, उसे हम कहेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश की बजाय हम शेयर दे रहे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे तो समझते हैं। देखिए, आप एक जर्नल एंट्री पहले भी समझ चुके हैं, जो हमने इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहा था। इसी को आप फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हो। यानी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी के डायरेक्टर इनकॉर्पोरेट करने में जो खर्च करते हैं और जो सेवाएं देते हैं, उनके बदले में हम उन्हें कुछ शेयर्स दे देते हैं। इस प्रकार के खर्चों को इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो हम जर्नल एंट्री करेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरा, काफी बार हम शेयर्स को किसी एसेट के बदले में दे देते हैं, जो इश्यू कर रहे हैं हम शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स के बदले में हम दे रहे हैं। तो हम क्या करें, देखिए सबसे पहले हम यहां पर ये देख लेते हैं, हम जब कोई एसेट परचेज करेंगे, जब एसेट परचेज करेंगे, हमने एसेट खरीदी है तो एसेट को हम डेबिट करेंगे, उस पर्सन को यानी उस वेंडर को हम क्रेडिट कर देते हैं, वेंडर्स अकाउंट को। इस वेंडर कौन हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
उसको हमने क्रेडिट कर दिया कि इस पर्सन को हमने एक तरह से ड्यू किया। जब उसको शेयर्स देंगे तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर देने के लिए हम क्या करेंगे, वेंडर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं, जितनी भी अमाउंट रहेगी। ठीक है, बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, जो हमने शेयर जो है यहां पर हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, और वो किस पर इशू किए गए हैं, वो एट पार पर इशू किए गए हैं या एट प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, वो किस पर इशू किए गए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एट पार का मतलब यहां पर है 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए में भी इशू किया है, यानी जो फेस वैल्यू है और इशूड प्राइस है वो सेम है, यानी 10 रुपए का शेयर हम ज्यादा में शेयर इशू कर रहे हैं, मान लीजिए 12 रुपए में, ये 2 रुपए जो एक्स्ट्रा है ये प्रीमियम है, तो हम इशू कितने पर कर रहे हैं और शेयर की फेस वैल्यू क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम जो है समझी जा सकती है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक्स लिमिटेड परचेज एट ए बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस जो है परचेज किया है, कितने में, 9 लाख रुपए में। पेबल इन फुल पेड शेयर ऑफ 10 रुपीज। फुली पेड शेयर जो है उनको इशू किया जाएगा। तो सबसे पहले एक कॉमन एंट्री जो केस 1 केस 2 के लिए है वो तो अलग बात है, कॉमन एंट्री में क्या रहेगा, हमने शेयर के बदले में कंसिडरेशन अदर देन कैश किया है, और उसके लिए जब हम इसको ड्यू करेंगे तो सबसे पहले हमने एसेट खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, बिजनेस खरीदा, पूरा बिजनेस खरीदा, तो हमारे पास एक एसेट ना आकर सन्ड्री एसेट आई है। तो हम सन्ड्री एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं वहां पर कोई एक एसेट नहीं आती, उस बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स थी, वो सभी एसेट आती हैं। तो यहां पर आप सिर्फ एसेट ना करके सन्ड्री एसेट्स करेंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर रहेगी। देखिए तो हमारे पास सन्ड्री एसेट के बाद हम कर देते हैं, किससे खरीदा हमने, वाई लिमिटेड से खरीदा है। तो वाई लिमिटेड को हम 9 लाख रुपए जो है पहले ड्यू कर देते हैं कि हमने वाई लिमिटेड को 9 लाख रुपए देने हैं। यहां लिख देते हैं परचेज ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस परचेज किया है किससे, वाई लिमिटेड से। ठीक है, और मैं इसको एक लाइन के साथ इस जर्नल एंट्री को बंद कर देता हूं। अब यहां पर हमारे पास दो सिचुएशन है, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार का मतलब ये है कि हम जो शेयर इशू करेंगे 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में ही इशू करेंगे, जो फेस वैल्यू है वो शेयर के 10 रुपए है, इशूड प्राइस जो है वो भी 10 रुपए है। किस केस में, केस नंबर 1 में। तो ऐसे में यहां पर देखिए क्या होगा, हमें यहां पर ये पता होना चाहिए टाइप के क्वेश्चन में जो जर्नल एंट्री रहेगी वो तो सेम ही रहेगी। यहां नरेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि नरेशन में ही आप बताओगे नंबर ऑफ शेयर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप नरेशन देना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए हमारे पास 9 लाख रुपए हमने उसको देने हैं और शेयर्स कितने, 10 रुपए के एक शेयर है, पर शेयर वैल्यू है। तो हम यहां 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर्स हम देंगे। यहां कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर कितने रहेंगे, अब हमें यह पता लग गया जर्नल एंट्री क्या होनी है। हमने वाई लिमिटेड को डेबिट कर देना है, उसको 9 लाख रुपए के बदले में हमने उसको क्या दे दिया है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दे दिया है 9 लाख रुपए से। ठीक है, तो हम कर देते हैं बीइंग शेयर, या फिर आप कह सकते हो 90,000 इशू 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश, या फिर यहां पर कर सकते थे टू वेंडर। ठीक है, तो ये आपने एक जर्नल एंट्री पास कर दी है। बट अगर ये फर्स्ट केस है हमारा, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, अगर ये प्रीमियम पे बेचा जाता, तो प्रीमियम का मतलब क्या है,
₹10 का शेयर है, 25% प्रीमियम, यानी 10 का 25% अगर हम देखें तो 2.5 पर शेयर प्रीमियम हो जाता है। ऐसे में हम क्या करें, यानी जो शेयर बेचा जा रहा है, कंपनी क्या कर रही है, 12.5 पर शेयर दे रही है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे हमें ये देखना पड़ेगा। यानी जो हमारे पास 9 लाख रुपए हैं, उस 9 लाख रुपए को आप 12.5 से डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, जो कि हमारे पास आ जाता है 72,000। देखिए 72,000 जो शेयर हैं, उस पर ₹10 के अकॉर्डिंग हमारे पास 7,20,000 आ जाता है, और 72,000 पे ही हम 2.5 के अकॉर्डिंग 1,80,000 रुपीज आ जाता है। ये प्रीमियम अमाउंट है, ये कैपिटल अमाउंट है। इस तरह से हम 9 लाख रुपए के शेयर्स उसको इश्यू कर रहे हैं। तो ऐसे में जर्नल एंट्री क्या करें, जर्नल एंट्री में देखिए क्या रहेगा, तो हमने वाई लिमिटेड को हम डेबिट कर देते हैं, 9 लाख से ही डेबिट होगा, ठीक है। 2 हम कर देते हैं शेयर कैपिटल, जो हमारे पास 7,20,000 हो जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो 1,80,000 रुपीज हो जाता है। तो हम कर देते हैं बीइंग इश्यू 72,000 शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर विद 2.5 पर शेयर प्रीमियम, या प्रीमियम पर शेयर भी लिख सकते थे आप, तो दोनों ही कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई होप ये आपको समझ भी आया होगा। मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म भी कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएं जो आपके कॉन्सेप्ट को समझने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या है, टूलिप लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रमोटर। प्रमोटर वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं, उनकी सेवाओं के बदले में। इट आल्सो इशूड 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच credited as fully paid to the underwriter for their commission। अंडरराइटर कौन है और इसको कमीशन क्यों दिया जाता है? अंडरराइटर एक पर्सन है। देखिए कंपनी काफ़ी बार डरती है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को फेस करना पड़े। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन आप जानते हैं, वो कंडीशन है जिसमें कंपनी को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन नहीं मिलती। ऐसे में विद इन 15 डेज कंपनी को पूरा पैसा वापस करना पड़ता है। अगर कंपनी लेट हो जाती है तो उसे क्या हो जाएगा, 15% से और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी इस कंडीशन से डरती है, तो कंपनी काफ़ी बार किसी मर्केंट से, मर्केंटाइज बैंक से, या फिर किसी प्राइवेट जो एजेंसी है उससे कांटेक्ट करती है और उसे बोलती है कि आप हमारे अंडरराइटर बने। अंडरराइटर अब करेगा क्या? अंडरराइटर ये करेगा कि कंपनी जितना भी एप्लीकेशन आएगा वो तो ठीक है, बाकी अगर एप्लीकेशन ना आए तो वो सारा शेयर कौन बियर करेगा? अंडरराइटर बियर करेगा। मीन्स मान लीजिए आप एक कंपनी है, आप 1 लाख शेयर इशू करते हैं, आपके पास 80,000 एप्लीकेशन आ जाती है। 80,000 एप्लीकेशन आने पर जो बाकी 20,000 शेयर रह गए हैं वो मैं अंडरराइटर ले लूँगा। बट क्या आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोई ना आता तो? हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई शेयर एप्लीकेशन ना आए तो उस सिचुएशन में सारा का सारा बियर किसे करना पड़ेगा? अंडरराइटर को बियर करना पड़ेगा। हाँ, अंडरराइटर को ये राइट है कि वो बाद में पब्लिकली इसे टाइम टू टाइम मार्केट को ध्यान में रखते हुए इसे सेल कर सकता है, ये उसका राइट है। बट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम उसे सारा बियर करना पड़ेगा। इसलिए अंडरराइटर जो कमीशन लेता है वो टोटल इशूड कैपिटल पर लेता है, और उस कमीशन को हम क्या बोल देते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन बोल देते हैं। अब उस अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में हम उसे शेयर इशू कर देते हैं। तो ये भी एक हमारा तरीका है कि हम अपने शेयर को और ज़्यादा इशू कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, अब हमने यहाँ पर अंडरराइटर को अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में शेयर दे दिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, सबसे पहले जो 50,000 शेयर हमने
₹10 इश्यू किए हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कह सकते हो या एक्सपेंसेस कह सकते हो टू शेयर कैपिटल। इसे ड्यू करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम पैसा तो ले ही नहीं रहे हैं, इस वजह से ड्यू नहीं करेंगे। बीइंग इश्यू ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू प्रमोटर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, देखिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री थी, सेकंड, इट इज आल्सो 30,000 शेयर। ठीक है जी, हमने प्रमोटर को दिया है, तो अंडर राइटिंग कमीशन, पहले हमारा ये अंडर राइटिंग कमीशन एक खर्चा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे बताया कि अंडर राइटर एक पर्सन है, उसको हमने अंडर राइटिंग के लिए पैसे देने थे, कमीशन देने थे, तो पहले आप इस खर्चे को ड्यू करेंगे, तो आपका खर्चा हुआ अंडर राइटिंग कमीशन। कमीशन आपका खर्चा हुआ है, आप डेबिट कर देंगे, एक्सपेंसेस कर सकते हैं इसे, टू अंडर राइटर अकाउंट। आपने उसे 3 लाख रुपए देने थे, उसकी सेवाओं के बदले में उसने अंडर राइटिंग किया था, तो हमारे लिए क्या हुआ है, अंडर राइटिंग कमीशन आपने क्या किया है, ड्यू किया। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है देखने में समझ भी ना आ रही हो, बट ये अंडर राइटिंग कमीशन है। अच्छा, इसके बाद हम उसे शेयर इशू करेंगे। अब जब हम शेयर इशू करेंगे, क्या करें, अंडर राइटर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू कर देते हैं क्या, शेयर कैपिटल, कितने, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की शेयर कैपिटल को हमने इशू कर दिया है। ठीक है, बीइंग इशू ऑफ 30,000 शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर्स टू अंडर राइटर। ठीक है, इस तरह से आप अंडर राइटिंग के खर्चे भी पे करेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ भी आया होगा। तो वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।